बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस पे मैंने आपको मुसलसल अपडेट किया और अब एक दफ़ा फिर से ये केस जो है ये खुलकर इस तरह सामने आया कि बहुत से लोग बेनकाब होना शुरू हो गए। जब हम हकीकत बताते हैं तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों ज़ुनैरा महम ने एक ऑडियो शेयर की थी और जिसमें ज़हरा काज़मी के साथ वो बात करते हुए दिखाई देती है, जिसमें ज़हरा काज़मी कह रही होती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इंटरव्यू दिए हैं और आप बिल्कुल सच्ची हैं, और इस तरह की जो बातें उसने सारी की होती हैं। ये वीडियो जो है ज़ुनैरा महम ने इसलिए शेयर की थी कि आजकल वीडियोस बन रही हैं, तमाम तरह हकीकतें सामने आ रही हैं और इसमें बच्ची जो कुछ बता रही है वो उसने बताया। जब उसने ये सब कुछ बताया तो उसके जवाब में ज़ुनैरा महम ने उन लोगों को ये बताने के लिए कि बच्ची जो है वो तो मुझे ये सब कुछ कह चुकी है और मेरे पास तो ये वीडियो सबूत मौजूद है। ये जब चीज़ें उसने सामने लाई तो इस पर दुआ ज़हरा जो है उसको जब ये खबर पहुंची और उसने ये वीडियो सुनी कि ज़हरा काज़मी के बारे में ज़ुनैरा महम ने ये लेटेस्ट वीडियो बनाई है, इस पर उसने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और उसने एक जर्नलिस्ट को फ़ोन करने के बाद कुछ बातें जो है वो शेयर की हैं ज़ुनैरा महम के हवाले से, वो मैं आपको आज बताऊंगी। बच्ची ने कुछ दिखाया भी है और कुछ बताया भी है, वो सब क्या है ये भी आपको बताऊंगी। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, देखिए इस केस में दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। एक वो हालात जब बच्ची उन दिनों तमाम तर चीज़ें बता रही थी और एक वो जो इस वक़्त बयान के अंदर मौजूद है। लेकिन बयान के साथ-साथ अब बच्ची जो है उसने खुद जर्नलिस्ट को फ़ोन करके भी बातें कुछ बतानी शुरू कर दी है। देखिए, वो लोग जो एतराज़ करते थे वो ये कहते थे सबसे बड़ी बात कि कभी इस बच्ची ने आकर सामने ये कह दिया ना तो हम सब चुप हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से अब जब उस बच्ची ने आकर कह दिया है तो बजाए इसके कि आप सबको गंदे-गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें और सबको हराम का पता नहीं क्या एक अजीब-सा वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती, एनीवे इस तरह की चीज़ें उनके बारे में कहें, आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें बजाय इसके कि आप गालम गलौज पे बात करें। हम भी आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, लेकिन अब तो वो बच्ची अपने मुँह से बोल रही है, जो कुछ वो बता रही है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अंडर स्ट्रेस थी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि जो बातें बताई जा रही हैं, जो वीडियो और ऑडियो सुनाई गई थी, ये उस वक़्त की थी जब बच्ची ने उनको इंटरव्यू दिया था और उसके बाद जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया था कि ये प्लांटेड है, क्योंकि समा के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर आकर साकिब बशीर साहब है, यूट्यूबर है, उनके और जर्नलिस्ट है, उनके चैनल पे उसने बैठकर कहा था कि जब मैं इस बच्ची का इंटरव्यू लेने गया था, मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे उस बच्ची का इंटरव्यू लेने गया तो लग रहा था कि बच्ची रट्टी रटाई बातें कर रही है, ऐसे लगता है कि उसको कोई सबक सिखाया गया है। उसके बाद ज़ुनैरा महम ने इस बच्ची का एक इंटरव्यू चलाया, एक ऑडियो कॉल चलाई जिसमें कि वो ज़ुनैरा उससे बात कर रही होती है और कहती है कि बताओ कि ये कोई प्लांटेड था, तो वो कहती है कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं और मैंने वो सब कुछ बोला जो मैं बोलना चाहती थी और ये सब कुछ। वही वाली ऑडियो जो उन्होंने उस वक्त भी पहले इस्तेमाल की थी उसको याद दोबारा से चलाया गया। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि कोई बच्ची ने ज़ुनैरा को फ़ोन किया है या कोई बात की है, लेकिन बच्ची ने एक जर्नलिस्ट को फ़ोन किया है और जो बताया है वो बड़ा ही अलार्मिंग है और जो दिखाया है वो भी बड़ा ही अलार्मिंग है। उससे पहले ज़रा 2-4 बातें आपको और भी बतानी है और वो ये है जनाब कि मैं आपको चूँकि सिलसिलावार लेकर चल रही हूँ। गुज़िश्ता मैंने आपको जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको तमाम तर डिटेल्स बताई थी कि मामलात जो है बच्ची के कहाँ तक पहुँचे हैं, पूरी डिटेल जहाँ से 16 से तारीख से लेकर बच्ची को जब लेकर जाया गया, अदालत लेकर गए, फिर उसके बाद इस बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह भगाकर ले जाया जाता रहा और उसके बाद इस बच्ची को ले जाकर हवेली लखा में कहाँ रखा गया और उसके बाद वापस लाहौर लाया गया और लाहौर में लाके जब इसको अदालत में पेश किया गया, उसे क्या बयान दिलवाए गए और जिसके बाद इसको आगे दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा जाता है, वो सब तफसीलात आपको बताई। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बच्ची के बयान का वो हिस्सा है और उसके बाद बच्ची की गुफ्तगू आपको मैंने सुनवानी है। अच्छा, पहले तो ये कि ये जो बच्ची है वो कहती है कि 5 जून को पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, यानी कि ये जब पुलिस जो है सिंध पहुंचती है और वहां से बच्ची को लाकर अदालत के हुक्म के मुताबिक प्रोड्यूस किया जाता है। ये कहती है यहाँ पे इसने बड़ा एक इंकिशाफ किया हैरत अंगेज, और इसने कहा कि जब हमें पकड़ा गया था तो उस वक्त हमारे साथ नूर बीबी को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि पुलिस ने आकर, सिंध पुलिस जब वहां गई थी उसने आकर ये कहा था कि नूर बीबी हमें मिली नहीं। लेकिन यहाँ पे बच्ची बताती है कि उस दिन नूर बीबी को भी पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। उसके बाद उसने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ तस्वीरें बनवाई और हमें कराची ले आए। फिर वो कहते हैं कि जब सिंध से जब हमें कराची लाया जा रहा था तो रास्ते में पुलिस जो है हमारे साथ बैठी थी और ज़हीर भी उसी गाड़ी में था, हमारे साथ ही। तो वो कहती है कि ऐसा लग रहा था कि वो भी ज़हीर को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम इसके साथ वफादार रहना और हम जो है तमाम मामला देख लेंगे। वो कहती है कि मुझे बड़ा लग रहा था कि ज़हीर के सपोर्टर है, मैं और डर गई कि मैं अभी भी सेफ हाथों में नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ आकर भी वो कहती है कि कराची आकर भी मुझे वालिदैन से मिलने नहीं दिया गया, अगर शायद मैं उनसे थोड़ी देर मिल लेती तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाता। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि जब बच्ची की पहली मुलाकात अदालत में बाप के साथ हुई थी तो मेहदी अली काज़मी चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर आए थे और दौड़ते हुए, जज साहब प्लीज बच्ची का बयान ले ले, वो हमारे साथ जाना चाहती है। लेकिन बच्ची का बयान नहीं लिया गया था और उसको वहां से भी रुखसत कर दिया गया था। ये बात जो है इस पे लोगों ने ये कहा नहीं जी बच्ची ने कुछ ऐसा नहीं कहा, अगर नहीं कहा होता तो बाप क्यों भागता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ आता।
कुछ तो उनको हौसला मिला था ना। बच्ची जब उनसे मिली थी तो बच्ची को लगा कि मैं अपने बाप से कोई बात कर सकती हूँ, या किसी भी तरह वो राजी लग रही थी कि वो अपने बाप के साथ जा सकती है। देखिए, हैविंग सेड दिस ऑल, मैं आपसे बयान की बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे नज़रिए की बात करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ों में मेरे नज़रियात जो हैं थोड़े से मुख्तलिफ हों, लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ कि बच्ची जो है वो माइनर है, बच्ची जो है नाबालिग थी, बच्ची जो है वो अपने फैसले नहीं खुद कर सकती थी, बच्ची के वली की इजाज़त की ज़रूरत थी। इन लोगों ने खुद ही वली बन गए, खुद ही मौलवी बन गए, खुद ही निकाह खां बन गए और खुद ही सब कुछ बन के इन्होंने सब कुछ करा लिया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है जिसके अंदर इसने तमाम बातें जो है वो शेयर की हुई हैं, ये जो बयान है इसके अंदर वो बच्ची कहती है कि यहाँ कभी मुझे अपने वालिदैन से नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद फिर वो ऑसिफिकेशन टेस्ट का मामला है, हड्डियों का टेस्ट जो था, उसमें भी वो जो पहला टेस्ट था उसके बारे में भी उसने बताया कि किस तरह से वो टेस्ट जो है वो मैनिपुलेट किया गया, एक सिंगल डॉक्टर से दिलवाया गया। जज की टेबल पर पहुंचने से पहले ये टेस्ट जो है ये पहुंच जाता है एक और जगह पर, यानी कि समा टीवी के ऊपर भी दिखाया जाता है। एक ऐसा लेटर जो कि सील्ड होना चाहिए था, वो जज साहब की टेबल पे भी पहुंचने से पहले समा के दफ्तर में कैसे पहुंचा हुआ था, समा टीवी पे कैसे दिखाया जा रहा था। तो उसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ, ये तमाम बातें भी उसने इस बयान में बताई। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि वालिदैन से मेरी जो 5 मई की मुलाकात हुई थी उस बारे में भी उसने बताया, और किस तरह से वो अपने वालिदैन को पहली बार देखकर खुश हुई थी। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक डर और खौफ बहुत ज़्यादा था कि मेरे वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बार-बार जो मेरे असाब पे चीज़ सवार की थी वो यही थी कि तुम चूँकि अब एक दफ़ा घर से निकल कर आ गई हो तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मैं जानती थी कि मुझे अगवा किया गया है, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा डरा दिया था कि अब वो तुम्हारे को कत्ल करेंगे, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें मार डालें। उसके अलावा वो कहती है कि वो मुझे बार-बार कहते थे कि अगर तुम उनके पास चली गई तो हम उनको मार डालेंगे। मैं डरती थी कि मेरे वालिदैन को कहीं कत्ल ना कर दें, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि इनके ताल्लुकात और इनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे की थीं। ये बहुत तेज़ और होशियार थे, इसलिए मैं डरती थी कि मेरे वालिदैन को कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए मैं इनकी बात पे बात माने जा रही थी। अब आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर बच्ची जो है इस दीगर गिरोह के मेम्बरान के बारे में बड़ी खौफनाक इंकशाफात करती है। पहले उसने बातें बताई है ज़हरा काज़मी ने ज़ुनैरा महम के बारे में। उसने बताया कि उस दिन जो इंटरव्यू हुआ था वो बड़ा ही खौफनाक एक इंटरव्यू था, उसके लिए उसको कैसे तैयार किया गया, उसको कहा गया कि उसने कैसे कैसे कहाँ कहा और क्या क्या बोलना है, और उसके बाद उस पर एक बड़ा ही जोर डाला गया। वो कहती है कि मुझे किस तरह से मिलवाया गया। अच्छा, मैं ये बड़ी डिटेल्स आपको बता दूँ, फिर मैं बच्ची की गुफ्तगू की तरफ आऊँगी। वो कहती है केसन ने स्टेटमेंट के बाद जब हम वापस गए तो मुझे कहा गया कि तुम्हारी एक मुलाकात होनी है। फिर मेरी मुलाकात जो है पहली बार ज़ुनैरा महम के साथ हुई, और ये मुलाकात के बारे में वो कहती है कि मुझे उनसे मिलवाया गया और कहा गया कि जो कुछ तुम्हें यहाँ कहा जाएगा तुमने वो बोलना है। वो कहती है कि मुझे बड़ा ही अजीब सा किस्म का मेकअप किया गया, ऐसे जैसे मुझे बड़ा बनाकर दिखाया जाए। उसके बाद उसने कहा कि कुशन पर मुझे बिठाया गया और फिर कहा गया कि वही बोलो जो तुम्हें कहा गया है, जो ज़हीर शब्बीर ने कहा, इसके अलावा तुम कुछ ना बोलना। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ दिन के बाद जब बहावलपुर से लाहौर आए तो वहाँ पर भी मुझे बताया गया कि यहाँ पर कुछ लोगों से मुझे मिलना है, एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर वो कहती है कि होटल में कई लोगों से मुझे मिलवाया गया, जिनमें ज़ुनैरा भी थी जिसको मैं जानती थी, और बाकी लोगों से वो मेरी पहली मुलाकात थी, जिसमें वो कराची का रिपोर्टर भी था, बिलाल उसका नाम है, उसके अलावा एडी मलिक था, उसके अलावा वो वकील था जो बहुत झूठ बोलता है, जो कहता है कि अगर कभी ज़हरा ने ये बात कर दी तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी हर कही हुई बात से पीछे हटना जो इसका फरीज़ा है, औरतों के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाना और औरतों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करना, जिसमें कि उसकी अपनी इज़्ज़त तार तार हो जाती है और अपना उसका आप जो है निकल कर सामने आता है। सारी दुनिया को पता लगता है कि उसकी क्या तरबियत है, वो किस कमाश का इंसान है। अच्छा, उसके बाद एडी मलिक के बारे में उसने कुछ इंकशाफात किए हैं। उसने ये कहा है, बड़ी खौफनाक बातें, ज़रा सुनिएगा। उसने कहा कि मुझे वहाँ पर कहा गया कि तुम अपने बाप पर गंदे इल्ज़ामात लगाओ, अपने बाप पर गंदे इल्ज़ामात लगाओ, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा बाप जो है बड़ा डट के खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा अपने बाप पे गंदे इल्ज़ामात लगाओ। तो मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे मेरे पे तशद्दुद किया। उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कज़न के साथ एक कमरे में सोने के लिए भेज देते थे, तो मैंने उससे भी इनकार किया, तो तब भी मुझ पर तशद्दुद किया गया। अच्छा, मैं आपको एक बात याद दिलाऊँ, ये जो बात थी ना कि बाप गलत था, बाप ने ये किया, बाप ने वो किया, ये बातें जो है एडी मलिक और ये बाकी लोग किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा इल्ज़ाम, लेकिन ये कभी भी इस बच्ची ने ये बात नहीं की। इस बच्ची ने कभी भी, बल्कि इसने उसके बाद भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो इनसे कहलवाया भी गया या जो भी जिस तरह भी था कि आप मान जाएं, आप राजी हो जाएं, यानी कि अगर
किसी लड़की को अपने बाप पे कोई शक व शुबा हो तो वो तो कभी भी नहीं कहेगी कि आप राज़ी हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक्सेप्ट कर लें। तो अगर उसने ये बोला उस वक़्त, और वो भी उसका कहना है कि वो मुझसे बुलवाया गया, लेकिन अगर उसने वो बोला भी तो क्या वो एक ऐसे बाप को कोई लड़की कह सकती है जिसके बारे में ये इल्ज़ाम हो कि वो उसके साथ गलत था? यानी आप सोचिए कि कितनी गंदी ज़हनियत के लोग हैं, कि कितने खौफ़नाक लोग हैं कि किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इन्होंने हम जो जितने भी हम जर्नलिस्ट थी, लेडी जर्नलिस्ट्स, हम सब के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें की कि अल-अमान, अल्लाह हाफ़िज़। मैं कहती हूँ कि खुदा इनको कोई हिदायत दे कि ये कहते हैं हम सच के अलमदार, हम सच के अलमदार। जो सच के अलमदार होते हैं ना, वो गंदगी और गलाज़त लोगों के बारे में बहतान नहीं लगाते। अच्छा, उसके बाद अच्छा, वो कहती है कि उसके बाद ये सब कुछ हुआ, मुझ पे तशद्दुद किया गया, लेकिन मैंने अपने बाप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ उस बात की तरफ जो कि वो इंकिशाफ है बड़ा जो इस लड़की ने किया, बच्ची ने किया। शाहिद हुसैन जर्नलिस्ट है, उनको फ़ोन किया और उसने अपने गम गुस्से का इज़हार किया। उसने कहा कि ये बहुत झूठ बोलती है और ये जो कुछ भी इसने कहा है और ये जो ऑडियो शेयर की, ये तो पुरानी ऑडियो है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। और बड़े गुस्से में नज़र आई। उसने कहा कि शाहिद हुसैन को, क्योंकि उसकी बात हो जाती है, वहाँ पे कराची में होते हैं शाहिद हुसैन, उनके घर भी गए हुए हैं, और उसने कहा कि शाहिद हुसैन अंकल, ये जो कुछ भी वहाँ पे कहा जा रहा है ये सब कुछ झूठ है और ज़ुनैरा ने मुझसे ये सब बातें ज़बरदस्ती कहलवाई थी। ये कहना है शाहिद हुसैन का। अच्छा, उसके बाद शाहिद हुसैन कहते हैं कि उसने एक कार्टून भी बनाकर शेयर किया है शाहिद हुसैन के साथ, जिसमें एक लड़की की तस्वीर बनाई गई है। एक बड़ी खौफनाक सा कार्टून बनाया है जिसके लंबे-लंबे दाँत हैं, तेज़ दाँत हैं, लंबे-लंबे दाँत हैं, और कहती है कि ये है ज़ुनैरा माहम। ये उसने बेसिकली बताया है कि ये है वो किरदार जिसने उसको वरगलाया, जिसने उसको भटकाने की कोशिश की, उसके मुँह से गलत बातें कराने की कोशिश की। ये कहना है इस बच्ची का। अब देखिए, इसमें हम कोई बात अपनी तरफ से तो कर नहीं रहे। हम वो बातें बता रहे हैं जो इस वक़्त सारी मीडिया पे नशर हो रही है। ये वो बयान है जो अदालत में पेश किया गया है। तो ये सब कुछ जो है इसने बताया, और उसके बाद अब मज़ीद जो है इंकिशाफ़ात होने जा रहे हैं इसी गिरोह के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके बारे में, और जो ये बच्ची करेगी हम वो इंकिशाफ़ात करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लोगों के घरों में घुस के उनके बारे में गंदी-गंदी बातें बोलें या किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाएँ या झूठी और बेबुनियाद बातें करें। हाँ, केस पे हम ज़रूर बात करेंगे। तो आइए, बिल्कुल आप भी आइए और बात कीजिए। अल्लाह ताला सबके बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।